क्या? अरे भाई सुबह से निकला हुआ है। नहीं अब ये तुम कह रहे हो तो मुझे वाकई। अच्छा ठीक है, वो आता है तो मैं उससे बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। उफ। सुन लो अपने बेटे का कारनामा। अब क्या कर दिया उसने? अरे होलसेल मार्केट भेजा था कुछ माल खरीदने के लिए और कुछ लोगों से मिलना था, लेकिन उससे तो बात ही नहीं होती। बिल्कुल नकम्मा है। हाँ तो मिर्जा साहब सीखते सीखते ही सीखेगा ना। वो हमेशा से तो ये काम नहीं करता हुआ आ रहा। आप चले जाते ना उसके साथ। आप तो अपने बिजनेस वाले लोगों को जानते हैं। अरे कब तक मेरी बैसाखियों के सहारे चलता रहेगा? मैं तो चाहता हूं खुद अपने पैरों पे खड़ा हो, कुछ काम करे, कुछ करके दिखाए, लेकिन नहीं, उससे तो कुछ होता ही नहीं है। और याद रखना ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, दर बदर की ठोकरें खाएगा बस। अल्लाह ना करे। कैसे बाप हैं जो अपनी औलाद का बुरा चाहते हैं। शायद इसीलिए वो कामयाब नहीं होता। हर वक्त आप उसे बद्दुआएं देते रहते। हाँ मैं दूंगा ना बदवाएं उसे, जिसने पाल पोस के इतना बड़ा किया उसे। और ये जो मेरी नहीं सुनता ना, ये सब तुम्हारी लगाई बुझाई है। मेरी लगाई बुझाई? हाँ तू भी तो भड़काती है उसको मेरे खिलाफ। अब बाप की तो सुनता ही नहीं है वो। हर वक्त माँ के पल्लू के साथ बना रहता है और बीवी के गुण गाता रहता है। एक बात याद रखना, ऐसे मर्द जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। बेटा क्या हो गया, नजर नहीं आ रहा कुछ? हद होती है, मूड ही खराब कर दिया। आपकी तबीयत ठीक है? मैं सर दबा दूं? नहीं बेटा, रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें कहीं जाना है? वो मैं सोच रही थी कि अम्मा की तरफ से होके आ जाऊं। घर के सारे काम मैंने कर लिए हैं, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। मुस्कान, तुम्हें अपनी अम्मा के घर जाने के लिए मुझे वजाहतें देने की जरूरत नहीं है बेटा। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम जा सकती हो। थैंक यू। आप बिल्कुल मेरी अम्मा की तरह नरम दिल हैं। बेटा दुनिया की सारी माएँ ना एक जैसी ही होती हैं। और तुम अपने अंकल की टेंशन मत लेना, मैं संभाल लूंगी। बस जरा गुस्से के तेज हैं। तुम जाओ आराम से। थैंक यू।